जय भीम साथियों। मैं अभिमान सोनवने अशोका बुद्ध विहार भेल भोपाल से आगामी 14 अप्रैल 2022 को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती, उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं इस जन्मोत्सव के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं देता हूं कि आने वाली 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से हम सभी लोग मनाएं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरे विश्व में एक ऐसी महान विभूति है, ऐसे विद्वान हैं जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि पूरे विश्व में दी गई है। नंबर 1 के विद्वान जो हमारे देश में जिन्होंने संघर्ष किया, बहुत महत्वपूर्ण काम किए और आज वो विश्व पटल पर सबसे ऊपर नंबर 1 विद्वान माने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव को हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से ये आज हमारे लिए विजय दिवस है। हमारे लिए इनका जन्म एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। साथियों, सभी नागरिकों से, सभी बौद्ध समाज के लोगों से, अम्बेडकरी अनुयायियों से निवेदन है कि आप आने वाली 14 अप्रैल को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के कारण, उनके संघर्ष के कारण ही आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम विश्व स्तर पर लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं और अपने उन्नति को हम हासिल कर सकते हैं, हमारे मकसद को हम पा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कुछ महान कार्य ऐसे हैं जो इतिहास हमेशा उनको याद करेगा। जैसा कि हम देखते हैं 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और ये दीक्षा उनके साथ 5 लाख लोगों ने ये बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। तो साथियों, एक साथ एक ही दिन में पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि एक साथ 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली। तो मेरा तो ये मानना है कि भगवान बुद्ध के काल में भी एक साथ 5 लाख लोगों ने कभी दीक्षा नहीं ली। तो ये एक बहुत ही उनका हम कह सकते हैं कि अद्वितीय धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रहा है। वैसे ही हम उनके एक महान कार्य को, भारतीय संविधान को ले सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही विद्वत्ता से, बहुत ही संघर्ष करके और अपनी पूरी नॉलेज उसमें उन्होंने जितना भी अध्ययन किया था, सारे देशों के संविधानों का, सारे धम्मों का, उन सारी चीज़ों को उन्होंने संविधान में निहित किया और आज उस संविधान के कारण हम आज इस स्थिति में हैं कि हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, अत्तदीप भव को हम पा सकते हैं। तो साथियों, आने वाले समय में हम बाबा साहब को याद करते रहें, उनका जन्मोत्सव मनाते रहें और विशेष ये है कि उनकी जय जयकार के साथ में हम उनकी जय जयकार भी करें। हम उनके जय जयकार के साथ में उनके सिद्धांतों को, उनके महान तत्वों को हम अपने जीवन में उतारें। जैसा कि उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम तीनों इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने से, उन्नति से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों सिद्धांतों में इतना दम है, इतनी ताकत है कि हम ऊंचाइयों को पा सकते हैं। पुनः आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जय भीम, जय भारत।